मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? मैंने बहुत कोशिश की रमीज, मुझे माफ कर दो। कोशिश किस चीज की? मुझे चाहने की? हाँ, तुम्हें चाहने की, उसे भूलने की, मगर मैं नहीं कर सकी। कौन है वो? अब्बू। क्या वाकई? वाह वाह, तो वो अब्दुल्ला है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया बुरी तरह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर मुझे इस खेल में क्यों घसीटा? मुझे ऐसा लगा था कि बात यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ मत बोलो एलिफ, जितना बोलती हूँ मामला बिगड़ता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें उस आदमी में क्या नजर आया, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। वो शादीशुदा है और नामुमकिन है, तो जाहिर है तुम्हें वही अच्छा लगा। तुम इस किस्म की औरत हो जो ऐसी सूरत हाल एंजॉय करती है जहां खुशी हो और सुकून हो। वो तुम्हें एक वक्त के बाद खटकने लगता है। तुम्हें हमेशा हंगामा चाहिए। ऐसा नहीं है रमीज, बिल्कुल नहीं है। मुझे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी बातों से घिन आ रही है। कल रात उसी के साथ थी ना? बिल्कुल। हमने बहुत देर तक बात की और फैसला किया कि सबको इसका बता दे। एलिफ, वो आदमी शादीशुदा है और तुम्हारी भी शादी होने वाली है। मैं शादी नहीं कर रही हूँ और वो भी तलाक ले रहा है। वाह, तुमने वही किया जो हमेशा से करती आ रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम ही बताओ। वो खुद मेरे पास आया और तलाक की बात की उसने। मैंने उसको इंसिस्ट नहीं किया और ना मैं ऐसा करना चाहती थी। वो भी अब घर गया है इस बारे में बात करने, और मैं तुमसे बात करना चाहती थी। ये तो मजाक लग रहा है। किस शख्स के लिए मुझे छोड़ रही हो? तो ये सब कैसे हुआ? यानी माफ करना, मुझे तजस्सुस है वो लम्हा कब आया जब तुमने फैसला किया और ये कहा कि अब इन बेवकूफों को बता देते हैं कैसे हुआ ये सब। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा। मुझे भी पहले रमीज से बात करनी होगी। मैं उसके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं कर सकती। मुझे उसी के घर छोड़ दीजिए। नहीं, उसके घर पर नहीं। अब वो मेरे ख्याल से कम अब ये वक्त हसद करने का नहीं है। अलिफ, ये हसद का मसला नहीं है। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन तुम नहीं जानती जब उसे बताओगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रमीज ऐसा इंसान नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसके घर मत जाओ प्लीज अलिफ। उसे कॉल करो, कहीं बाहर बुला लो। ठीक है, ऐसे ही सही। थैंक यू सो मच। क्या आप आने वाले हालात के लिए तैयार हैं? कयामत से कम नहीं होंगे। तैयार हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई वक्ती और जज्बाती फैसला नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो डर लग रहा है। शुरू में कुछ मुश्किल जरूर होगी और थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हार मत मानना। मैं तुम्हें एक घर लेकर दे दूंगा, तुम वहां सुकून से रहोगी, कोई परेशान नहीं करेगा। कैसा घर? मैं इस तरह चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं। तुम्हारी अम्मी, जैनब और मरियम, वो सब तुम पर टूट पड़ेंगी। टूट पड़ती है तो टूट लेने दे। मैंने किसी से मोहब्बत की है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। जो भी होगा मैं सामना कर लूंगी और खुद को डिफेंड भी कर लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है खुद पर? हाँ, बिल्कुल है। तो फिर मैं अपने होटल्स में से किसी एक में ठहर जाऊंगा। ठीक है, वो भी ठीक है। यही बेहतर होगा इस वक्त। चलो ठीक है, हम सबको बता देते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं। हमने बहुत तफसील से बात की और सच्चाई बताने का फैसला किया। और तुमने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया। रमीज, मुझे इश्क हो गया है, इश्क हो गया है हम दोनों को। इश्क? कैसा इश्क? वो आदमी तुमसे बहुत बड़ा है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो मजे लूटना चाहता है और तुम्हें हंगामा खेज औरत बनना पसंद है। इसे इश्क नहीं कहते। तुम तो मुझसे भी मोहब्बत करती थी एलिफ, क्या हुआ उसका? तुम बिल्कुल रिश्ते निभाने वाली इंसान नहीं हो। जब भी तुम्हें खुशी और सुकून मिलता है तो उसे बर्बाद कर देती हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। देखो, मैं समझती हूँ तुम नाराज हो,
और हक पर हो। तुमने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे बहुत अफसोस है रमीज, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे समझो, लेकिन मेरी माफी कबूल कर लो प्लीज प्लीज। तुम इसके काबिल नहीं हो। एलिफ बिल्कुल ठीक है मम्मी। तुम्हारी बात हुई इससे? दुआ से बात की है। तो क्या वो दुआ के पास थी? दुआ आपा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एलिफ अब्दुल्ला साहब के साथ थी मम्मी। क्या क्या कहा तुमने? इस बात का क्या मतलब? वो अब्दुल्ला अंकल के साथ क्या कर रही थी? पूरी बात बताओ ज़ैनब। दोनों साथ हैं। अब्दुल्ला साहब ने मरियम साहिबा से कहा है कि वो तलाक चाहते हैं। यानी हमारे रिश्तेदार मेरी बेटी की वजह से तलाक ले रहे हैं। अब्बा, खुदा के लिए आप परेशान मत हो। मॉम, कोई गलत फहमी तो नहीं? कोई गलत फहमी नहीं है सिमर, दुआ ही है शायद। अब इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन जब उठेंगी तो तबीयत मजीद खराब तो नहीं होगी? मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ नूर, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ, साथ आ रहा हूँ मैं भी। है अम्मी, प्यारी अम्मी। हेलो नूर फातिमा। बहुत गड़बड़ हो गई है रोहान। मुझे पता है, दुआ यहाँ रही है, उसने ज़ैनब को फोन किया था। कसम से यहाँ भी कयामत है। तुम तो ठीक हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने टेंशन ले ली इस बात की, बेहोश हो गई। हमें डॉक्टर को बुलवाना पड़ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी वाकई ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बाबा ने अम्मी के साथ ऐसा कैसे किया? वो तो दुनिया के बेहतरीन बाबा थे। मेरी जान, जरा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। देखो, इस वक्त तुम गुस्से में भी हो और गमगीन भी। घर आओगी तो आराम से बात करेंगे, ठीक है नूर? ठीक है। क्या अलिफ वहाँ है? नहीं, अभी तक नहीं आई। सुमैया आंटी की भी बुरी हालत है, ज़ैनब भी सदमे में है। ऐसा तो होगा रोहान। वैसे भी अब मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है मेरी जान। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अंकल, अब होगा क्या? आपको बाबा से बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पागल हो गए वो। सबके सामने आकर वो इतनी घटिया बात कैसे कर सकते? मुझे नहीं पता अज़लान, यकीन करो मैं भी बहुत हैरान हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। मेरा एक सवाल है, तो क्या ताया और एलिफ के दरमियान कोई ताल्लुक था? क्या ये सच है? और अगर सच है तो मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा। कहा था मैंने, लेकिन तुम में से किसी ने यकीन नहीं किया।
सबने मुझे ही झूठा कहा। अब देख लो, मुझे तो पहले दिन से ही सब कुछ पता था। अगर उस दिन मेरी बात का यकीन कर लेते तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मुझे ही बुरा समझा गया। कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए आप लोगों को। चलें, खैर, उम्मीद है आइंदा से मेरी बात संजीदगी से सुनेंगे। अम्मी कैसी हैं? सो रही है। रोहान से बात कर रही थी मैं। उसे तो पता होगा सब कुछ। मेरे बाप की माशूका उसकी बेहतरीन दोस्त जो है। अजलान, अब रूहान पर गुस्सा मत निकालो। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता अंकल? बताए ना कैसे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने अरसे से हमें कुछ पता ही नहीं था। हैरान हूं मैं इस पे। एलिफ ने बाबा को बहकाया है, उसी ने वर्गलाया होगा। कोई भी बात एक तरफा नहीं होती इस तरह। अब एलिफ को सारा इल्जाम मत दो। तुम लोगों ने अपने कानों से सुना था ना कि भाई ने सबके सामने क्या कहा। अब क्या होगा चाचा जान? क्या आपको लगता है कि वो तलाक लेगा? ऐसा मत बोलो। आपने सुना था ना मेरे पापा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ, कंपनी जाऊंगा। अगर भाई वहां मिले तो उनसे बात करूंगा मैं। ठीक है चाचा जान, हमें बाखबर रखिएगा। बिल्कुल। मुझे भाभी की हालत की खबर देते रहना तुम लोग। मैं वापसी में यहीं आऊंगा। मैं भी घर जा रही हूँ, कुछ कपड़े लेकर वापस आ जाऊंगी। चलती हूँ मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जवेरिया को ले जाती हूँ। ले जाएं सवेरा आपा, यहाँ के नाखुशगवार माहौल से दूर ले जाएं इसे। ये भी कर दिया उसने। जब वो औरत आई और हमें खबरदार किया तो वो दुरुस्त थी। सोचिए उस हाल में मुझ पर क्या गुजरी होगी। जब नाइला मुस्तफा और अजलान को बता रही थी, मैंने उसे झूठा कहा और उसका मुंह नोचने वाली थी। मैंने उसे इतनी बातें सुनाई और आखिर में वो दुरुस्त निकली। मेरे ख्याल में वाकई कोई गलत फहमी हो सकती है। सिमल, मैंने कहा है कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सब कुछ सच और वाज़ेह है। आखिर उनमें ऐसा क्या दिख गया खाला को, जबकि रमीज अंकल जैसा खूबसूरत आदमी मौजूद था? क्योंकि उसे इश्क हो गया है। इश्क? कैसा इश्क? उसका सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे दुख देना। मम्मी रिलैक्स रहे। अस्सलाम वालेकुम। बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी जान संभालिए खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये? पूछ रही है क्या ये जुर्म है? अल्लाह की लानत हो तुम पर। मम्मी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। पीछे भी हटना चाहा, अपने इश्क को दिल में दफन करना चाहा। वो खुद ही मेरे पास आया और तलाक लेने का कहा तो मैंने कबूल कर लिया। अगर वो तुम्हारे सामने घुटने भी टेक देता तब भी कबूल ना करती। क्यों नहीं करती कबूल? किस बुनियाद पर? इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी के दादा है। खाला, आपको अंदाजा भी है कि जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो अजलान के बाबा हैं? बोलो दुआ, जो बोलना है बोलो। खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेशर्मी तो देखो। मम्मी, आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? फर्ज कर लो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। क्या तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? जिस आदमी से तुम इश्क का दावा कर रही हो वो मेरे शौहर का बाप है। एलिफ, तुम्हें एहसास है इस बात का कोई? मैंने हमेशा तुम्हारा दिफा किया, लेकिन अब मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अब हम उनके चेहरों की तरफ कैसे देखेंगे? आप लोगों को हो क्या गया अचानक से? नफरत करने के बजाय आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। माफ करना क्या कहा, साथ देना चाहिए? जो हरकत तुमने की उसके बाद तुम्हारा साथ दिया जा सकता है? हरकतें देखो और साथ चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं अब भी। आप लोगों को दुख पहुंचाने के लिए बहुत अफसोस है, मगर मैं उस शख्स के साथ रहने का फैसला कर चुकी हूँ। वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा। वो तलाक ले रहा है, इसीलिए मैंने भी कबूल किया है उसे।
जाएं, बैठ जाएं। सुबह खैर यूसुफ, मैं स्टेडियम के करीब वाले होटल में आ गया हूँ। मैंने हयात से अपना सूटकेस तैयार करवाया है, तुम उसे वहां से लेते आना। मैं किंग स्वीट में रुका हूँ। ठीक है जनाब। और हयात से कह देना कि जब घर पर कोई मौजूद ना हो तो मुझे फौरन इत्तला करे, मुझे मरियम से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है अब्दुल्ला साहब। यूसुफ, क्या तुम अभी मेरे केबिन में आ सकते हो? यूसुफ देखो, मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम वाकई मेरे भाई के लिए सफीर बन गए हो। तुमने तो जैसे घर में बम फेंका और वहां से गायब हो गए। उमर साहब देखो यूसुफ, इनकार मत करना इसका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बताओ मेरा भाई कहां है इस वक्त? जवाब दो मुझे। वो स्टेडियम के पास वाले होटल में है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं कहता फिक्र ना करो, मगर कैसे फिक्र ना करूं? हमारे साथ हुआ क्या है देखो जरा। मैं सालों भी ऐसा सोचती कि मेरी अम्मी और बाबा के साथ ऐसा होगा, तब भी यकीन ना करती, और वो भी किसी औरत की वजह से। क्या तुम इस मामले से वाकिफ थे? क्या? किस मामले से? क्या तुम्हें इनके बारे में इल्म था? वो तुम्हारी करीबी दोस्त है। एलिफ ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं मेरी जान। अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या कहते कि तुम्हारी बेहतरीन दोस्त और तुम्हारे ससुर का अफेयर चल रहा है? देखो, जो मुझे मालूम है वो ये है कि वो किसी रिश्ते में नहीं थे। जैसा तुम सोचती हो वैसा उनका कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो पक्की बात है। तो फिर बाबा ने एलिफ का नाम ही क्यों लिया? इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। यानी एलिफ वो औरत नहीं जो किसी से नाजायज ताल्लुक रखे, वो ऐसा कबूल नहीं करती। हाँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या ये बात हमारे घर का माहौल खराब करेगी? इस बात का हमारे घर से क्या ताल्लुक? हमारे लिए पूछा, कोई और मतलब नहीं था। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, जो वहां हुआ वही रहने दो। रोहान मेरी बात समझो, मैं अभी तक शॉक में हूँ। मैं नहीं चाहता ये हमारे बीच लड़ाई का सबब बने। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी खबर देती रहना, ठीक है? गाड़ी संभाल कर चलाना। ओह एलिफ, क्या कर दिया तुमने यार। रोहान। एलिफ यार, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? घर पर हूँ अपने। ठीक है, अभी आ रहा हूं। मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं? एलिफ पर या बाबा पर? इन दोनों की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है।
अब्बा खुदारा ऐसा मत करें, आपकी सेहत सबसे ज्यादा अहम है। कौन सी सेहत की बात कर रही हो सवेरा? मुझे अब चलना चाहिए मॉम। उस घर में तो कोहराम मच गया था, अब जाके देखूं क्या सूरत हाल। ठीक है दुआ। प्यारी नानी जान, उदास मत होइएगा, ठीक है? बेटा, अब उस घर में तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूं? दुआ आपा का इस सबसे क्या ताल्लुक? दुआ को वहाँ मुजरिमों की तरह रहना पड़ेगा, अपनी खाला की वजह से। नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं कोई। हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पहले इतना कुछ हो गया, किसी को नहीं आना चाहिए। वो सब वैसे ही बहुत बुरे हाल में है। जाहिर है, और कैसे होंगे वो लोग? मॉम, आपको उमर अंकल को फोन करना चाहिए। वो कल रात हमारे साथ ही थे और सब कुछ जानते हैं। यानी उनसे बेहतर अपने भाई को कोई नहीं जानता। शायद वो बता सकें कि हमें इन हालात में क्या करना चाहिए। फोन करो बेटा, अभी फोन करो। ठीक है, मैं करती हूँ। मैं चलती हूँ, अब राब्ते में रहना। मैं बाहर तक आती हूँ। ठीक है सर, वैसे नोटरी वाले आ गए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नोटरी के बाद कोई और वक्त मत रखना, ठीक है? जी ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त मिल सकता है? हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ है, दुआ यहीं पे थी, अभी गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदा हूँ एलिफ की तरफ से। ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एलिफ की गलतियों की जिम्मेदार तुम हरगिज़ नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम मिलकर बात कर सके तो अच्छा होगा। मुझे कुछ मशवरे चाहिए, मतलब जरा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि असल बात यह है कि मेरी बेटी बीच में फंस गई है। मेरा दोपहर में कहीं जाने का इरादा था, लेकिन अच्छा, अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं वहां बाद में भी जा सकता हूँ। ठीक है। क्या समंदर के किनारे वाले रेस्टोरेंट में मिले? ठीक है, मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आती हूँ।